देखो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मैसेज सिग्नल के बारे में भी बताया था, कैरियर सिग्नल के बारे में भी बताया था। कोई भी मैसेज जब हमको भेजना होता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि इसको दूर तक भेजा जा सके, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैरियर सिग्नल। और कैरियर सिग्नल किस टाइप का, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। जो हमारा ये मैसेज सिग्नल है, हम इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हम इस मैसेज सिग्नल को जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल में है उसमें मिला देते हैं। उसमें मिलाने के बाद ये जो मैसेज सिग्नल है वो काफ़ी दूर तक चले जाता है, जिस कारण से हम लोग कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। तो अगर हम सिंपली साधारण भाषा में इसको देखें तो जो कैरियर सिग्नल है वो किससे चेंज होता रहता है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे मैसेज सिग्नल है वैसे कैरियर सिग्नल उसके द्वारा चेंज होते रहता है। तो ये जो मैसेज सिग्नल का AM है, AM मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और ये जो कैरियर सिग्नल है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अब जब इस मैसेज सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल में मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, AM प्लस AC, ये AM प्लस AC। तो इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बन जाएगी। यहाँ पर ये देखो, आप देख रहे हो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब ये जो अंदर आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये रेड लाइन में ये है कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल जो है वो ये बाहर की जो एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यहाँ पर जो है मैसेज सिग्नल ऊपर जा रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है, तो कैरियर सिग्नल भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैरियर सिग्नल भी नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया, फिर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, फिर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड पे आ गया है, फिर ये ऊपर एम्पलीट्यूड पे आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, और ये फिर क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो जो इसके अंदर जो कैरियर सिग्नल चल रहा है ये भी देखो, ये मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होते रह रहा है। ये जो रेड लाइन है ये कैरियर सिग्नल है, ये चेंज होते रह रहे हैं, और जब ये मिनिमम आ रहा है तो यहाँ पर ये भी कम होते जा रहा है, फिर ये भी बढ़ते जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम समझ लेंगे कि कैरियर सिग्नल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। यही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब बच्चों बात आती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो संबंध दर्शाता है किसका, रेशो, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं, और इसी को हम इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कह सकते हैं। जो भी मैसेज आप भेज रहे हो, और मैसेज किसके द्वारा भेज रहे हो, किसी कैरियर सिग्नल के द्वारा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस किस का रेशो होता है, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। यहाँ पे VM क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और VC क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है VM और VC के, इन दोनों के बीच के संबंध को क्या दिखाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर एक बात आती है, फ्रॉम दिस इट कैन बी सीन दैट फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.5। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है वहाँ पे अगर 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 0.5 है, तो उसका मतलब ये होगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पर 0.5 डिक्रीज हो रहा है अपने ओरिजिनल फॉर्म से, या 0.5 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो वहाँ पर जो मैसेज सिग्नल होता है और कैरियर सिग्नल होता है उनके बीच एक संबंध को ये दर्शाता है। तो हम अगर नीचे आएंगे तो आपने इस तरीके की वेव देखी है जो मैंने आपको दिखाई थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर होगा तो इस तरीके से होगा। ये इसका एक परफेक्ट फिगर है, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्टॉर्शन आता है, कोई भी नॉइज़ आती है,
तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम शुरू में देखते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए VC का VM से ज़्यादा होना जरूरी होता है। अगर VM VC से ज़्यादा होगा, VM इज ग्रेटर देन VC, तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाएगा। जो भी हम मैसेज भेजेंगे वो अपने रिसीवर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो और दूसरी बात, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। और M विल बी ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे ये इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाती है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं हम इसकी। इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑन AM मॉड्यूलेशन। अगर देखो M इक्वल टू 0 हो जाएगा, सपोज M इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि M की वैल्यू 0 तो VM की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से हमें क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नहीं मिलेगी। और ये देखिए, ये सिर्फ एक कैरियर सिग्नल है और इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सिग्नल दूसरी तरफ नहीं मिल पाएगा, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है। सेकंड केस आता है वेयर M इक्वल टू 0.5, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, तो 0.5 इक्वल टू VM अपॉन VC, तो VM की वैल्यू क्या आ जाएगी, VC इंटू 0.5 VC। तो ये इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वेव है ये ऊपर की तरफ चल रही है और कैरियर सिग्नल अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अंतर आ जाता है। जो कैरियर की जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये 50% ही अचीव हो पाता है जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो यहाँ भी ये काम नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन आती है वेयर M इक्वल टू 1। ये आपको समझना जरूरी है। अगर M इक्वल टू 1 हो जाएगा तो VM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VC के वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी ऐसी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं 100% मॉड्यूलेशन इज अचीव्ड। यहाँ पर क्या हो जाता है, 100% मॉड्यूलेशन हो जाता है। और इसकी जो फिगर है वो ये है जो हमें चाहिए। अब एक कंडीशन अगर हम देखेंगे वेयर M इज ग्रेटर देन 1, M जहाँ पर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो VM की वैल्यू है वो VC से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी पहले ही टूट जाएगी, वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे सिग्नल बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब M इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको कह देते हैं हम लोग ओवर मॉड्यूलेशन। इस केस को ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो ये चारों कंडीशंस आपको जानना जरूरी होता है और उसकी फिगर भी। अगर हम इसकी पूरी एक समरी देखेंगे चारों केसों की, तो इन चारों केसों का जो फिगर बन के आएगा वो इस तरीके से होगा। ये M ग्रेटर देन 0 होगा, M इक्वल टू 0.5 होगा, M इक्वल टू 1 होगा जब M ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये चारों फिगर है। तो AM modulation is widely used in AM broadcasting in order to ensure that the transmission never become distorted or over modulated। जो भी AM modulation हम करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि वो तभी सक्सेस होगा जब उसके बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा या ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होगा। तो वहाँ पर जो हमने कंडीशन देखी वो कहाँ पर सक्सेस है, जहाँ पर M इक्वल टू 1 है, क्योंकि M इक्वल टू 1 पे VM एंड VC की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पर ये सक्सेस होगा इस फिगर में। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूँगा।